Good morning everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. In the last class we have learned about the characteristics of the fuel and we have got the information regarding the harmful product formed during the combustion of a fuel. Okay, now today we're gonna learn about the principle of extinguishing fire. तो किस तरह से हम लोग कोई भी फायर अगर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती हैं, तो किस तरह से उसको हम क्या करते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। सबसे पहले यू ऑलरेडी लर्न द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन। तो हमने सीखा है 3 कंडीशन कंबशन के लिए। पहला क्या था? प्रेजेंस ऑफ फ्यूल सपोर्टिंग अ कंबशन, अटेनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। ठीक है, ये 3 कंडीशन थे। पहला प्रेजेंस ऑफ फ्यूल हो गए, सेकेंड में सपोर्टिंग ऑफ कंबशन, थर्ड में आपको क्या होगा? अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूल। थियोरेटिकली अगर देखा जाए, ए फायर में बी एक्सटिंग्विश बाई पहले रिमूविंग ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द साइट ऑफ द फायर। अगर मैं कंबस्टिबल सब्सटेंस को वहाँ से हटा दूँ तो फायर क्या होगी? नहीं होगी। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ सपोर्टिंग ऑफ कंबशन, दैट मीन्स ऑक्सीजन को हटा दो तो भी कंबशन नहीं होगा। थर्ड में आपका वहाँ पे क्या करना है, जो भी फ्यूल अवेलेबल हैं उनको हटा दी जाए, या फिर अटेनमेंट ऑफ टेम्परेचर को कम कर दी जाए। उस फ्यूल के लिए जो आपके इग्निशन टेम्परेचर है उसको अगर मैं और कम कर दूं तो क्या होगा? बर्निंग नहीं होगी। तो कुछ क्लास के डिवीज़न किए गए हैं, किस क्लास के बर्निंग होती है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्लास ए में हमको किस कैटेगरी के फायर को रखा गया, तो क्लास ए में देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, मतलब फायर को भी बहुत ही अलग अलग क्लास में बांटा गया। देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व। सबसे पहले ए क्लास में किसको रखा गया? ऑर्डिनरी कंबस्टिबल, थ्रैशवुड, पेपर, इनको सबसे ए क्लास में रखा गया। क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड, ऑयल, ग्रीस, टार, गैसोलीन है। दिस आर द एग्जांपल ऑफ क्लास बी फायर्स। क्लास सी में फ्लेमेबल गैसेस हैं। क्लास डी में कंबस्टिबल मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, टाइटेनियम है। और क्लास ई में है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और क्लास एफ में कुकिंग ऑयल एंड फैट्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर के बारे में बताए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने किस तरह से हम लोग एक्सटिंग्विश करते हैं, तो अगर 3 कंडीशन को हम लोग फुलफिल कर दें, मतलब उसको वहाँ से हटा दें, तो क्या होगा? आपका फायर नहीं होगी। तो फायर में भी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस कंडीशन सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं होता जहाँ पे आग लगी हो वहाँ से पूरे कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा देना। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइदर ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो इग्निशन टेम्परेचर एंड कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और बोथ टुगेदर। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब कंबस्टिबल सब्सटेंस हम लोग नहीं हटा सकते हैं तो मेरे पास एक और कंडीशन बचता है, 2 कंडीशन। पहला तो होगा कि वहाँ पर जो सपोर्ट कर रही है कंबशन की जाए, दैट मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दी जाए, और थर्ड होती है इग्निशन, जो टेम्परेचर होता है उनको बिलो कर दिया जाए। दीज आर द कंडीशन व्हेन वी अप्लाइज, then there is no any fire occurs over there and we can extinguish fire. Various type of fire extinguisher are used to put off fire depending on the nature of fire. अब फायर डिपेंड करता है अलग अलग नेचर्स के, तो हम लोग अलग अलग वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ करते हैं, वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर। तो वाटर वाले में क्या है? यू मस्ट हैव सीन फायर ब्रिगेड्स स्प्रे वाटर अंडर pressure to extinguish fire. It is most common fire extinguisher which cools the combustible substance below its ignition temperature. क्या करती हैं ये? कूल करती हैं किसी भी combustible substance को, उसके ignition temperature को क्या करती हैं? लो कर देती हैं। तो water vapor also surround the combustible material and cut off the supply of air. water vapor क्या करती हैं? चारों तरफ क्या करती हैं? उसको कवर कर लेती हैं और एयर के सप्लाई को बंद कर देती हैं। वाटर works well when the fire is caused by combustion of paper or wood. तो वह वाटर कहाँ पे आपको वर्क करेगी? सबसे अच्छा सब वुड है और पेपर्स हैं, तो वहाँ पे आराम से
आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। वाटर कांट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर कॉजिंग बाय द बर्निंग ऑफ ऑयल पेट्रोलियम। तो जहाँ पे पेट्रोलियम और ऑयल से बर्निंग हुई हो वहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज बीइंग ए हेवियर दैन देम इट सिंक डाउन एंड द ऑयल कीप बर्निंग ऑन टॉप। तो उनकी डेंसिटी कम होती है, मतलब वो क्या होगा, वाटर सेटल डाउन हो जाएगा और ऑयल ऊपर जाएंगे, फिर से बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। वाटर शुड नॉट बी यूज टू पुट ऑफ फायर इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड वायर एज ए वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड में कॉजेस इलेक्ट्रो कटिंग टू द दोज इन्वॉल्व। तो इसमें क्या होता है, हम लोग वाटर को हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह में जैसे होता है ना, इक्विपमेंट वगैरह में आग लग जाती है, तो उनमें भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दैट में कॉजेज इलेक्ट्रोक्यूटिंग टू दिस टू इन्वॉल्व, ठीक है ना। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एज ए फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह यूज़ करते हैं। फॉर अ फायर कॉजिंग द बर्निंग ऑफ इनफ्लेमेबल लाइक ए पेट्रोल और ऑयल, कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट फॉर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक ए ब्लैंकेट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, जिस तरह से ब्लैंकेट को कवर कर लेते, क्या करती हैं, एयर के सप्लाई को बंद कर देती हैं। एज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द कॉयल ऑक्सीजन इज कट ऑफ और फायर इज कंट्रोल। वहाँ पे क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से शील्डिंग का काम करती है, मतलब एक ढाल का काम करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देती हैं। इट आल्सो हेल्प टू कंट्रोल फायर causes by short circuiting as it doesn't harm the electrical equipment and do not conduct इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करती हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी डैमेज नहीं करती हैं, इस वजह से इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर इन लिक्विड फॉर्म एट ए हाई टेम्परेचर इन ए सिलेंडर। व्हेन द रिलीजेज एट ए साइट ऑफ फायर इट कम आउट इन द वेपर फॉर्म, एक्सपैंड इनॉर्मसली इन द वॉल्यूम एंड कूल डाउन। फिर क्या करती हैं, काफ़ी एक्सपैंड करने की सलाहियत रखती हैं और ठंडे होने की भी सलाहियत रखती हैं। Therefore it not only cut off the oxygen supply around the fire but also bring down the temperature। टेम्परेचर को कम कर देती हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बंद कर देती है। अदर सोर्स of the carbon dioxide are bicarbonate of potassium bicarbonate which on heating give off carbon dioxide। तो पहले देखा गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने हीट किया तो वहाँ से मुझे क्या मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिले। यहाँ से फर्स्ट एक्सप्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड में इसी तरह पोटाशियम बाइकार्बोनेट को लिया तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल गए। तो व्हेन ड्राई एंड पाउडर फॉर्म ऑफ दीज केमिकल आर रिलीज इन ए गुड अमाउंट नियर द फायर, दे हीट अप रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर। फायर को एक्सटिंग्विश करते वो करती हैं। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।